फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का भाग 6 है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? ऑप्शन 1 है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है सत्य हो सकता है, ऑप्शन डी है असत्य हो सकता है। आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा सत्य है। ऑप्शन क्या है? सत्य है। मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में बनाए जाते थे। व्याख्या देख लीजिए। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। बाद में विद्वानों ने नवपाषाण संस्कृति की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कृषि कार्य, पशुओं को पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना तथा मित्र भांड बनाना आदि ये काम था नवपाषाण काल से संबंधित ये विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? कृषि कार्य हो रहा था, पशुओं को पाला जाता था, पत्थर के जो औजार बनाए जाते थे उनका घर्षण किया जाता था और उस पर पालिश करने का काम किया जाता था। उसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको भी बनाने का काम चल रहा था। आगे देखिए नंबर 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? ऑप्शन 1 है नवपाषाण काल को, ऑप्शन 2 है पुरापाषाण काल को, ऑप्शन मतलब सी है मध्यपाषाण काल को, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्यपाषाण काल को। मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। 1887 ईस्वी में फ्रांस की मास द एसिस नाम गुफा के उत्खनन के परिणाम स्वरूप पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल के मध्यवर्ती जिस काल की जानकारी प्राप्त हुई उस काल को संक्रमित काल कहा जाता है। संक्रमित काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में न तो पुरापाषाण काल की विशेषताओं का पूर्ण रूप से त्याग किया गया था और न ही नवपाषाण काल की विशेषताओं को पूर्णतया अपनाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है बोरी, ऑप्शन 2 है मतलब बी है मेहरगढ़, ऑप्शन सी है इमाम गांव, ऑप्शन डी है गीलूंद। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़ हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कोल्डियावा दिया रहता तो आंसर कोल्डियावा को लगाया जाता। ठीक है, कोल्डियावा नहीं लौड़ा देव। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौड़ा देव है। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो नवीनतम जो हो जाएगा वह लौड़ा देव रहेगा। अगर ऑप्शन में लौड़ा देव रहेगा तो उसको हम लगाएंगे, आंसर उसी को करेंगे। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है तो वो है लौड़ा देव, तो इसको याद रखेंगे। लेकिन ऑप्शन में वहाँ लौड़ा देव न देकर मेहरगढ़ दिया है तो उसी को हम आंसर कर लेंगे। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डियावा ठीक है माना जाता था। कोल्डियावा जो है अगर कृषि के पूछा जाता था जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ कृषि का सबसे पहले मिला था तो वो मेहरगढ़ हो जाता था। अगर चावल का पूछता था
प्राचीनतम साक्ष्य तो वो कोल्डियावा हो जाता था। लेकिन अब कृषि का पूछेगा तो आंसर हो जाएगा लोहरादेव, और चावल के लिए वही रहेगा कोल्डियावा। और मेहरगढ़ कहाँ पे है दोस्तों? मेहरगढ़ जो था पाकिस्तान के बालूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे क्या है, 7000 ईसा पूर्व जो है के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अभी जो खोजा गया है लोहरादेव में, वहाँ पे 9000 से लेके 7000 ईस्वी के बीच, ईसा पूर्व के बीच में मिले हैं। तो ये प्राचीनतम कौन हो जाएगा? तो लोहरादेव हो जाएगा। और आपका कोल्डियावा कहाँ है? कोल्डियावा जो है इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये याद रखेंगे। उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लोहरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लोहरादेव को विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिले हैं। कायथा संस्कृति की खोज वी.एस. वाकवर्ण ने की थी। वी.एस. वाकर्णकर ने की थी। वाकर्ण ने की थी। काया संस्कृति मूलतः एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। कायाथ संस्कृति जो है मूलतः एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसका विकास जो हुआ है कायथा संस्कृति का, उसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे पे हुआ है। कायथा संस्कृति का काल 2000 BC से 1800 BC निर्धारित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों में ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे और देखते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण स्थल अहमदाबाद जिले में जारवे, नोवास और दैमाबाद तथा पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई है। इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहार के नाम पर इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज की गई है। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज की गई थी। ऑप्शन 1 है किसके द्वारा? H.D. सांकालिया द्वारा, A.K. सोनकिया द्वारा, B.B. लाल द्वारा, G.R. शर्मा द्वारा। तो आंसर हो जाएगा 5वां का B, A.K. सोनकिया द्वारा किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज A.K. सोनकिया द्वारा दिसंबर 1982 में की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीनतम नमूना माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1956 में बीबी लाल ने व्यास नदी घाटी में अनेक पूरा पाषाणिक बस्तियों की खोज की। बीबी लाल हैं व्यास नदी के में अनेक पूरा पाषाणिक बस्तियों की खोज की है। कब की है? तो 1956 में। H.D. साकलिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन कराया है। तो नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया है? तो वो है H.D. साकलिया। G.R. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध थे। G.R. शर्मा इलाहाबाद विद्यालय से संबंध थे।
इन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन कराया था। कौशाम्बी का उत्खनन किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा जी.आर. शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर है, प्राचीन भारत की जरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? ऑप्शन 1 है राजस्थान, ऑप्शन 2 है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों 6 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय की जोरवे संस्कृति जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के निवासा दायमाबाद, काठे, खामगांव आदि पूरा स्थलों में घरों से मृतकों की अस्थियां कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ताम्रपाषाण कालीन पूरा स्थल गुफक राल किस राज्य में स्थित है? ताम्रपाषाण कालीन पूरा स्थल गुफक राल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है राजस्थान, ऑप्शन 2 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ताम्रपाषाण कालीन पूरा स्थल गुफक राल किस राज्य में स्थित है? तो वो ऑप्शन बी सही है जम्मू कश्मीर। व्याख्या देख लीजिए। ताम्रपाषाण कालीन पूरा स्थल गुफक राल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका अर्थ कुलाल या कुम्हार की गुहा होता है। यह एक नवपाषाण कालिक स्थल है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यहाँ से तांबे की एक हेयर पिन मिली है। जो गुफक राल है वहाँ से हेयर की एक पिन मिली है, हेयर पिन मिली है तांबे की है। जो गुफक राल से 2 कच्छी आवासीय गड्ढों की प्राप्ति हुई है। आगे है नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। निम्न पूरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? निम्न पूरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन 1 है नेवासा, दूसरा है इनाम गांव, तीसरा है दायमाबाद और चौथा है माहेश्वर। तो आंसर जो हो जाएगा 8 का डी हो जाएगा। माहेश्वर स्थल जो है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, बाकी के तीनों स्थित है। व्याख्या देख लीजिए। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों में ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्खनित स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जैसे नासिक, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनेगांव, इनाम गांव। अतः स्पष्ट है कि माहेश्वर पूरा स्थल महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के खरगोना जिले में स्थित नौदा टोली और माहेश्वर मालवा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। जो माहेश्वर मालवा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल है और ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। जोरवे संस्कृति में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए है इनाम गांव से, ऑप्शन बी है जोरवे में, ऑप्शन सी है बाल्की में, ऑप्शन डी है नौदा टोली में। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा इनाम गांव में। इनाम गांव में जोरवे के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? तो इनाम गांव से। इनाम गांव। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। इनाम गांव में जोरवे संस्कृति
चरर की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। इनाम गांव में जोड़वे संस्कृति चरर की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिलते हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यहाँ बस्ती किला बंद है और खाई से घिरी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित नौदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। नौदा टोली कैसी स्थल है? तो ताम्रपाषाणिक स्थल है। और ये किसके तट पे है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृत भांड को मालवा मृत भांड की संज्ञा दी गई है। यहाँ से जो प्राप्त हुई है, वहाँ से प्राप्त मृत भांड को मालवा मृत भांड की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 है जम्मू कश्मीर, कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य क्षेत्र से, दक्षिण भारत से। तो 10वां का आंसर ये हो जाएगा कश्मीर से। व्याख्या देख लीजिए दोस्त। उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के 2 महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम एवं गुफक राल हैं। यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुआ है। पाषाण उपकरण अर्थात हार्वेस्टर भी प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पे दोस्त नए हैं आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमको बहुत खुशी मिलती है। सभी को नमस्कार।